संपूर्ण क्रांति में मेरा अभिवादन स्वीकार करें। संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य में आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि देश की विकास में और देश के स्थिति में जाति का कितना बड़ा योगदान है। जाति है कि जाति नहीं। साथियों, आज जाति के नाम पे जिस तरह से तांडव हो रहा है, जाति आधार पर जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, निस्संदेह एक ऐसे देश के लिए बड़े शर्म की बात है जिस देश ने पूरे विश्व को शांति और करुणा का संदेश दिया। मेरा तात्पर्य तथागत भगवान बुद्ध से है, जिन्होंने पूरे विश्व में मानवता का संदेश दिया, मानव को समान माना, अहिंसा का उपदेश दिया। उस देश में जब हम विकास के सीढ़ी को चढ़ते हुए आज आधुनिकता के युग में अपने आप को पा रहे हैं और इस युग में जाति के नाम पर जिस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, निस्संदेह ये समाज के बुद्धिजीवियों के लिए सोचनीय विषय है, चिंता का विषय है। साथियों, जाति जो है एक समाज के अंधयुग की उपज है, जिसमें समाज के ही तथाकथित कुछ लोगों ने जातीय श्रेष्ठता के आधार को मानते हुए अपने आप को समाज में उच्च स्थान पर स्थापित किया। लेकिन क्या आप और हम इस बात को आज के परिप्रेक्ष्य में इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि इस आधुनिक युग में भी जाति की कोई महत्ता है? जब विज्ञान इस बात को प्रूफ कर चुका है, साइंटिफिक रूप से हम लोग जेनेटिक आधार पर 99.99% एक हैं, तो फिर ये जाति आती क्यों है? क्या आज समाज मेरा इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि जाति पुरातन व्यवस्था का एक ऐसा कोड है, ऐसी कमज़ोर इकाई है जो हमारे देश को खोखला कर चुकी है, खोखला करते जा रही है। आज के इस आधुनिक युग में जब हम ये समाचार सुनते हैं कि जाति आधार पे किसी व्यक्ति का चुटिया उखाड़ लिया जाता है, चुटिया काट दी जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो साथियों, हम कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं, ये आपको और हमको सोचना होगा। हमारा किसी भी जाति और धर्म से कोई भी द्वेष नहीं। हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता का धर्म होता है और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो मानवता के धर्म को नकारता हो। लेकिन रुग्ण मानसिकता को क्या कहा जाए? वो मानसिक रूप से रुग्ण है, रोगी हैं। उनको जातीय दंभ का जो नशा उनके दिमाग पे जो सवार है, ऐसा ही नशा इतिहास में दफन हो चुके हिटलर के भी दिमाग में इस बात का नशा था, जातीय श्रेष्ठता का नशा, जिसने जर्मनी को तहस नहस कर दिया।
साथियों, हमें इतिहास से भी सीख लेनी चाहिए। इतिहास हमें ये बताता है कि किस योजना के तहत, किस शासक के सनक के कारण वो देश या समाज किस तरह से अपने विनाश का कारण बना। साथियों, जाति अगर भारत के समाज से जाति चली जाए तो हम यह निसंकोच कह सकते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनने में कुछ एक दशक ही लगेंगे। लेकिन जिस तरह से जाति आधार पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी योग्यता का हनन किया जाता है, जिसके कारण हमारे समाज में योग्य व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से दूर हो जाते हैं, तो उसका परिणाम समाज और देश को भुगतना पड़ता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिश हुकूमत में जिस तरह से शिक्षा ग्रहण की, क्या यह संभव था कि यहाँ की सनातनी व्यवस्था के तहत वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे? अगर वो शिक्षा नहीं ग्रहण करते तो क्या हम एक ऐसे महापुरुष को नहीं खो देते, समाज एक ऐसे महान विभूति को नहीं खो देती जो आज अपने ज्ञान की बदौलत पूरे विश्व में अपना एक अलग विशिष्ट स्थान रखते हैं? तो हमारा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को जातीय आधार के चश्मे से देखना हमारा समाज बंद करे, तब कहीं जाकर हम विश्व में कहीं भी जाकर ये कहने के काबिल हो सकते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। लेकिन ऐसे कृत्य जब विश्व बिरादरी के समक्ष जाते हैं तो क्या हमें इस बात को शर्म नहीं आती कि हम कहने के लिए तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन इसी देश में अपने ही भाई के साथ ऐसी अमानवीय कृत्य करते हैं जिसको मानवता कभी भी इजाज़त नहीं देता है। तो साथियों, हमारा कहना यह है कि कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, जो वो प्रवचन या संदेश देता है, अगर उसका वो पालन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो धर्म एक ढोंग है, एक ढकोसला है, लोगों को गुमराह करने का एक रास्ता है। तो हमारा यही कहना है कि अगर भारत में संपूर्ण क्रांति लाना चाहते हैं तो जाति का विनाश जरूरी है। बिना जातीय विनाश के हम भारत को विकसित राष्ट्र कदापि नहीं बना सकते। ये आप और हम लोगों को समझना चाहिए। साथियों, अगर मेरे इस बात से आप तनिक भी अगर सहमत हैं तो कृपया करके जाति विद्वेष को त्यागें। सारी मानवता एक है, सारे मानव एक हैं, इस बात का विश्वास सारे लोगों में भरें। और जो रुग्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो जाति आधार पे, धर्म के आधार पर लोगों को मारते पीटते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार हो। क्योंकि अगर हम वैसा उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी होते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि अपराध करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना कि अपराध सहने वाला दोषी होता है, अपराध देखने वाला दोषी होता है।
तो साथियों, आइए हम प्रण लें कि इन रुग्णवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा जो भी घृणित कृत्य किए जा रहे हैं उनकी आलोचना करें, उनका सामाजिक बहिष्कार करें और हम अपने देश को कलंकित होने से बचाने का कार्य करें, क्योंकि हमारा देश भगवान बुद्ध का देश है, जिन्होंने विश्व में शांति, करुणा, समभाव का संदेश दिया है। और भगवान बुद्ध के ही उपदेश से, उनके ज्ञान के कारण हमें विश्व में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो साथियों, संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य में हमारा ये आप लोगों से निवेदन है कि जातीय विद्वेष की भावना को ख़त्म करने का प्रण लें और जहाँ तक हो सके तो जातीय सम्मेलन की बात करें, सभी एक हों, मानव मानव एक हों, तभी हम कहीं जाके भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो हम उन्हीं कबायली परंपराओं में फंसकर भारत को हजारों हजार वर्ष पीछे ले जाने का कार्य करेंगे, जिसको आने वाली पीढ़ियां हम पे अफसोस करेंगी, हम पे शर्मसार होंगी। तो आइए जाति का विनाश करें, जाति को छोड़ें, मानवता को पकड़ें। तो साथियों, आप लोग इसी तरह से देखते रहिए संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य। यह हमारी एक छोटी सी शुरुआत है, जिसके द्वारा हम देश के प्रत्येक नागरिक में अपने बात को पहुंचाना चाहते हैं, अपनी विचारधारा से अवगत कराना चाहते हैं कि कौन से वो पहलू हैं, कौन सी वो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, बीमारियाँ हैं जो हमारे देश को दीमक की तरह खाए जा रही हैं। तो साथियों, बने रहें हमारे चैनल आज़ाद हैं हम पे संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य में। आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान।